आपके शहर में कितनी चोरी होती है, लूटपाट की कितनी घटनाएं होती हैं, कितनी दुकानों के शटर टूटते हैं, कितनी लाखों का सामान चोरी हो जाता है, दिन दिहाड़े कितने मोटरसाइकिल चोरी होते हैं, और जितने चोरी होते हैं उनमें से कितनी एफआईआर लॉज होती हैं, कितनी पुलिस ऑन रिकॉर्ड उसको दर्ज करती है और कितनी उसमें बरामदगी होती है। क्या ये प्रश्न आपकी रुचि का नहीं है? इसमें अगर आपकी रुचि नहीं है तो इस खबर को ना देखिए, और अगर इसमें आपकी रुचि है तो इस खबर को पूरा देखिए। मैं एक ऐसा खुलासा कर रहा हूं जिसको सुनकर के आप हैरान हो जाएंगे कि जितनी चोरियां एक छोटे से शहर फाजिल्का में एक महीने में हो जाती हैं, उतनी पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार पूरे साल में नहीं हो पाती हैं। जी हां, यह खुलासा हुआ है फाजिल्का के आरटीआई एक्टिविस्ट राजेश ठकराल द्वारा मांगी गई आरटीआई में। उन्होंने जो आरटीआई में इंफॉर्मेशन मांगी थी और वो जो खुलासा हुआ है वो धरातल पर हुई चोरियों तथा ऑन रिकॉर्ड चोरियों में जमीन आसमान का फर्क बता रहा है। इस रिपोर्ट को अंत तक देखिए और खुद एनालिसिस कीजिए कि पुलिस कार्रवाई कैसे होती है। नमस्कार, मैं मदन घोड़ेला। फाजिल्का के आरटीआई एक्टिविस्ट हैं राजेश ठकराल। उन्होंने नगर थाना फाजिल्का तथा सदर थाना फाजिल्का दोनों से 1 जनवरी 2022 से लेकर के 1 जनवरी 2023 तक यह रिकॉर्ड मांगा कि थानों में चोरी की कितनी घटनाएं हुई हैं, मोटरसाइकिल कितने चोरी हुई हैं, मोबाइल कितने चोरी हुए हैं, घरों में कितनी चोरियां हुई हैं, दुकानों के शटर कितने टूटे हैं, छीना झपटी की कितनी चोरियां हुई हैं। आपको जानकर के ये हैरानी होगी कि जो नगर थाना पुलिस ने रिपोर्ट दी है, जानकारी दी है, उसमें एक साल में मात्र 36 मोटरसाइकिल चोरी हुए हैं। यानी 1 जनवरी 2022 से 1 जनवरी 2023 तक पूरे एक साल में मात्र 36 मोटरसाइकिल चोरी हुए हैं। मोबाइल की अगर बात करें तो मात्र 16 मोबाइल चोरी हुए हैं, जबकि आपको पता है कि शहर फाजिल्का में एक दिन में कितने मोबाइल चोरी हो जाते हैं। छीना झपटी की घटनाएं मात्र 5 हुई हैं। क्या ये यकीन करने लायक है? ये आंकड़ा वो है जो पुलिस ने एफआईआर लॉज की है। दुकानों के शटर कितने टूटे होंगे एक साल में? एक पूरे साल में नगर फाजिल्का में कितनी दुकानों के शटर टूटे होंगे? हैरानी होगी आपको। ऑन रिकॉर्ड सिर्फ 6 दुकानों के शटर टूटे हैं। मैं जिस जगह पर ये खबर रिकॉर्ड कर रहा हूं उसके आसपास की भी ऐसी कम से कम पिछले 1.5 महीने में 10 घटनाएं हो चुकी होंगी। लेकिन पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार पूरे फाजिल्का में, जिसकी कम से कम भी 70,000 आबादी है, उसमें मात्र एक साल में मात्र 6 दुकानों के शटर टूटे हैं। बस ये एफआईआर लॉज हुई है, मैं उनकी बात करता हूं जो पुलिस के ऑन रिकॉर्ड हैं। हो सकता है कि पुलिस एफआईआर की बजाय डीडीआर दर्ज करती हैं। अब मैं एफआईआर और डीडीआर में भी बताऊंगा। इससे पहले मैं एक और चीज बताना चाहता हूं। यह तो था थाना सिटी का रिकॉर्ड फाजिल्का का। अब मैं आपको बताऊंगा कि थाना सदर ने जो रिपोर्ट दी है वो और भी चौंकाने वाली है। चौंकाने वाली यह है कि पूरे एक साल में मात्र 3 घटनाएं चोरी की हुई हैं। फाजिल्का विधानसभा के क्षेत्र के तहत 107-110 गांव आते हैं और सदर के अंडर मुझे गांवों का और क्षेत्र का पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि 50-60 गांव तो कम से कम आते होंगे। इनमें फाजिल्का सदर के अनुसार उनके तहत आने वाले गांवों में मात्र 2 मोटरसाइकिल चोरी हुए हैं जिनकी एफआईआर लॉज हुई है, तथा मात्र 1 मोबाइल चोरी हुआ है। प्रतिदिन सैकड़ों मोबाइलों की एफआईआर नहीं होती है, बल्कि गुमशुदगी की रिपोर्ट अगर आप सांझ केंद्र से निकलवाएंगे तो प्रतिदिन कम से कम भी 3 से 4 दर्जन मोटरसाइकिल मोबाइल चोरी की, मोबाइल गिरने की घटनाएं होती हैं। अब मोबाइल गिरने की घटनाएं दर्ज क्यों होती हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो भी एक प्रश्न चिन्ह है पुलिस की कार्रवाई पर।
दरअसल एफआईआर की बजाय पुलिस डीडीआर दर्ज करती है। एफआईआर और डीडीआर में फर्क समझिए। एफआईआर होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो ऑन रिकॉर्ड आती है। पुलिस उसमें घटनास्थल पर जाती है, बयान लेती है, विक्टिम के बयान, उसके साक्ष्य जुटाने पड़ते हैं और उन साक्ष्यों को संजोना पड़ता है। जैसे चोरी हुई है तो सीसीटीवी फुटेज लेने पड़ते हैं, जिसका चोरी हुआ है उसके सामान की लिस्ट लेनी पड़ती है, उसके बयान दर्ज, आसपास पूछना पड़ता है। ये सारी रिपोर्ट बनाने के बाद में वो उच्चाधिकारियों को ये रिपोर्ट भेजते हैं और इसकी एक कॉपी अदालत में भी भेजनी पड़ती है। फिर अदालत पूछती है उस क्राइम के अनुसार 90 दिनों में चालान पेश करना होता है, किसी में 60 दिन में चालान पेश करना होता है, किसी में 45 दिन में चालान पेश करना होता है। ये अपराध के ऊपर डिपेंड करता है, धारा के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई कौन सी आईपीसी लगी है। तो पुलिस इसलिए इस पूरी कानूनी प्रक्रिया से बचने के लिए, इतना लंबी चौड़ी कानूनी प्रक्रिया से बचने के लिए डीडीआर रिपोर्ट करती है। डीडीआर दर्ज क्या होती है? डेली डायरी रिपोर्ट। आपके घर में चोरी हुई, आपने रिपोर्ट दी, पुलिस उसकी सूचना आपने दी और उन्होंने इसको एक नंबर लगा के डीडीआर में दर्ज कर ली। इसके बाद में आप उस पर कार्रवाई करें, चोरों को पकड़ें, चोरों की सूचना दे पुलिस को, और उसके बाद में पुलिस चाहेगी तो उसे एफआईआर में दर्ज कर लेगी, अदरवाइज वो सालों तक पड़ी रहेंगी। और ऐसी हजारों रिपोर्टें हर साल पड़ी रहती हैं। दो कारण हैं इसके। एक तो ये कारण है कि पुलिस लंबी कानूनी प्रक्रिया में नहीं पड़ना चाहती, इसलिए एफआईआर लॉन्च नहीं करती। दूसरा यह है कि पुलिस अपना ट्रैक रिकॉर्ड खराब ना हो जाए कि उसके इलाके में इतनी चोरियां हुई हैं, इतनी छीना झपटी की खबरें हुई हैं, घटनाएं हुई हैं, इतने दुकानों के शटर टूट गए हैं, तो पुलिस क्या कर रही थी, ये रिकॉर्ड खराब ना हो, इसलिए पुलिस एफआईआर लॉन्च नहीं करती है और रिकॉर्ड उसका चकाचक रहता, साफ रहता है, इसलिए वो एफआईआर लॉन्च नहीं करती है, वो डीडीआर लॉन्च कर लेती है। और फिर क्या करती है, मान लीजिए कहीं पर कोई बरामदगी हो गई, कोई चोर पकड़ा गया, तो 10 मोटरसाइकिल पकड़े गए, तो फिर वो डीडीआर निकालती है और डीडीआर में से सभी निकाल करके और एफआईआर में कन्वर्ट कर देती है। यह होता है कि जब टाइम आएगा तो आपकी चोरी की अगर घटना, आपका सामान चोरी हुआ और वो बरामद हो गया, तो पुलिस उसे एफआईआर में दर्ज कर लेती है। इससे पुलिस सिरदर्दी खत्म हो जाती है पुलिस की कि जो उन्होंने एफआईआर लॉन्च की है उसको बरामद किया या नहीं किया। ये टाइम बाउंड होती है, जो एफआईआर होगी वो टाइम बाउंड होगी, उसका अदालत में बताना पड़ेगा कि ये जो उन्होंने एफआईआर लॉन्च की थी उसके बारे में, उसके अपराध की क्या हुई। तो फाजिल्का का ये आंकड़ा है, एक शहर का है। हमें भी पता है कि प्रतिदिन कितनी चोरियां होती हैं, छीना झपटी की कितनी खबरें आती हैं और कितनी दुकानों के शटर प्रतिदिन टूट जाते हैं, प्रति रात को टूट जाते हैं, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड चकाचक है। आप पुलिस के इस रिकॉर्ड पर कितना यकीन करेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। नमस्कार।